ऐ लोगों, मैंने अर्ज किया था एक दीवाने का नाम है मजनू। दुनिया जानती है दीवाना सहराओं में फिरता है, दीवाना जंगलों में फिरता है। दीवाने को जंगल के अंदर एक हिरन नजर आ गई, हिरन को पकड़ लिया, हिरन की आंखों को देखने लगा। मजनू ने हिरन की आंखों को देखा, खूब देखा, खूब देखा। तो इसे जिसने देखा उसने भी इससे मालूम किया, ऐ दीवाने, हिरन की आंखों में तुझे क्या नजर आ रहा है? क्या देख रहा हो इसकी आंखों के अंदर? आखिर तुझे क्या नजर आ रहा है? दीवाना कहने लगा, ऐ लोगों, तुम्हें लगता है मैं यूं ही हिरन की आंखों को देख रहा हूं? ऐ लोगों सुनो, बात ये हो, इसकी आंखें मेरी लैला की आंखों से मिलती है। इसकी आंखों में मेरी लैला की आंखों की झलक है। वही जलवा नजर आ रहा है, वही हुस्न नजर आ रहा है, आंखों की वही मुझे तस्वीर नजर आ रही है। ऐ लोगों, गौर करो, ये इश्क होता है। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, जब मजनू ने उसकी आंखों के अंदर, हिरन की आंखों के अंदर अपनी लैला की आंखों को देखा, तो फिर मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर बंदा ऐसी मोहब्बत कर ले, ऐसा इश्क मदीने वाले से कर ले, खुदा की कसम कायनात की हर शय में आका के जलवे नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, कारी इम्तियाज साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरजमीन अटरिया शरीफ। बंदा अगर अपने आप को तैयार कर लेना, फिर उसे भी वही जलवे नजर आए, क्योंकि कायनात में हुजूर से अफजल, हुजूर से प्यारा तो कोई है ही नहीं। यह है कोई? बोलने के लिए अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन हुजूर की बात है, आका की बात है, तो जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे इमाम ने आका का हुस्न बयान किया, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, सबसे आला हमारा नबी। क्या बात है, जोर से बोलो। ऐसा तो नहीं है कि पूरे जलसे का काम तुमसे फैजी साहब ने ले लिया हो और तुम भी सोच रहे हो कि जी जितना काम था हमारा हमने पूरा कर दिया, अब हमें इसके आगे जरूरत नहीं। प्यार से मचल के बोलो, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। सुभान। और हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। अंधे शीशों में चमका, अरे जोर से बोलो, हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका हमारा। देखो शीशा जो होता है ना, आईना, बेशक लोग कहते हैं आईना हरजाई होता है, बेवफा होता है। ऐ ताजदारे मदीना के आशिकों, गौर करो, दुनिया कहती है आईना बेवफा होता है, और ये सच्चाई भी है, हकीकत भी है।
आईना हर जाई हुआ करता है, जो आईने के सामने जाए उसी को अपने अंदर समा लेता है। जो आईने के सामने चला जाए उसी को अपना बना लेता है। जो आईने के सामने जाए उसी को अपने अंदर बसा लिया करता है। आईना किसी एक का नहीं होता। तुम आईने के सामने खड़े हो जाओ, जब तक तुम सामने रहोगे आईना तुम्हारा है, तुम्हारा चेहरा दिखाएगा। लेकिन जब तुम आईने के आगे से हट जाओगे फिर अब तुम्हारा उससे कोई मतलब वास्ता नहीं रहा। अब दूसरा जाएगा, आईना उसको अपने अंदर बसा लेगा। आईना तो आईना हुआ करता है, शीशा तो शीशा हुआ करता है। आओ जरा गौर करो, आपने मचल मचल के सुना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। आका को देखने की तमन्ना रखने वालों, वो तड़प कभी कमजोर न होने पाए, वो आशिकी की लज्जत कभी कम न होने पाए, वो इश्क का मजा कभी कम न होने पाए। हुजूर को देखने की तमन्ना आज हम और आप कर रहे हैं। कोई अगर तनकीद करो, कोई अगर एतराज करो, उसकी तरफ तवज्जो न करो। आओ तुम्हें एक दीवाने की बारगाह में लेके चलता हूँ, एक नबी के गुलाम की बारगाह में लेके चलता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के प्यारे सहाबी है, आका के प्यारे गुलाम है, ताजदार मदीना के सच्चे आशिक। मुस्तफा करीम से कैसी मोहब्बत है, वाली कायनात से कैसा इश्क है। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे आका के सहाबा का यही तो तरीक़ेकार था। आका अगर एक लम्हा नजर नहीं आते थे दीवाने बेकरार हो जाते थे। अगर आका का हुस्न नजर नहीं आता था दीवाने तड़प जाया करते थे, हुजूर को तलाश करने लग जाते थे। हुजूर को तलाश करते, आका की बारगाह में जाते, आका का दीदार करते, हुजूर को देखा करते थे। फिर इनके दिल को सुकून आता था, फिर इनकी तबीयतों को चैन आता था। ऐ लोगों गौर करो, लेकिन वो वक्त भी आ गया। ऐ लोगों वो वक्त भी आया। मेरे आका की जाहिरी जिंदगी 63 साला जिंदगी है, वो 63 साला जिंदगी जिसमें 23 साला जिंदगी वो है जो मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग में, मेरे आका ने मदीना में गुजारी है, गुलामों के दरमियान गुजारी है। आका ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है, सारी कायनात के अंदर इस्लाम को पहुंचाया है। ऐ लोगों ये 63 साला जिंदगी जो जाहिरी जिंदगी है मेरे हुजूर की, ये 63 साला जाहिरी जिंदगी जब आका की खत्म हुई, जब जाहिरी तौर पर तुम्हारे मेरे आका का विसाल हुआ, जब जाहिरी तौर पर आका आंखों से ओझल हुए, आका दुनिया से रुखसत हुए, वो दीवाने एक लम्हा जो आका को न देखे उनका दिल तड़पता है, उनका दिल बेकरार रहता है। अब आका जाहिरी तौर पर आंखों से ओझल हो गए हैं, अब उनका हाल क्या हुआ होगा, उनका गम कैसा होगा। ऐ लोगों आज 1400 साल के बाद में हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे बैठे हैं, यहाँ हमारे दिलों में जब इश्क की ये आग लगी हुई है तो जिन्होंने आका के जलवों को देखा था उन गुलामों का क्या हाल रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कारी इम्तियाज साहिब बरकाती, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस सरजमीन डलिया शरीफ। सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा भैया? अच्छा जितने लोगों को जाना एक ही बार उठ के चले जाओ। मुझे ये तो सुकून रहेगा कि मुझे सुनने वाले 20 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, 100 लोग बैठे, मैं उन्हें सुना दूंगा अपनी बात फिर तबीयत से। अब इंतजार ना करो यार खुदा के लिए, इतना कामयाब जलसा है तुम्हारा, हर साल इतना ही कामयाब जलसा होता है, तो अब क्यों इसमें इंतजार पैदा कर रहे हो? बैठो सुकून से और सुनो। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो मुझे बता दो, मैं हट जाता हूँ। हट जाऊं? बोलो। नहीं अच्छा नहीं लग रहा हो तो बोल दो। बोलिए बोलिए। मुझे रोज जलसे बहुत हैं और आपको मुकर्रिर बहुत हैं। अच्छा लगे तो सुनो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अच्छा लग रहा है तो जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छे लोग हो, अच्छा सुनते हो तो जरा सा माहौल बनाओ ताकि मैं आपको कुछ अपनी कुछ काविश कर सकूं, मेहनत करके आप तक कुछ पैगाम पहुंचा सकूं। ताजदार मदीना वाली कायनात के उन आशिकों का जरा सोचो क्या हाल हुआ होगा।
अगर कोई खड़ा था कानों में खबर आ गई कि आका पर्दा फरमा गए, विसाल हो गया, खुदा की कसम खड़ा रह गया, बैठ न पाया, उसके जिस्म से जान निकल गई। बेशक ऐ नबी के दीवानों, कैसे भला हिम्मत हो जाती है, जिक्र भी आका का बंदा सुने जलसे से भी उठ के भागने लग जाए, कुर्सी भी छोड़ के भागने लग जाए। आओ मैं तुम्हें दीवानगी बताता हूँ क्या होती है, आओ मैं तुम्हें आशिकी बताता हूँ क्या होती है। कान में खबर आई आका का विसाल हो गया, आका पर्दा फरमा गए, जो खड़ा था खड़ा रह गया, बैठ न पाया, जिस्म से जान निकल गई। एक सहाबी है, एक मेरे मुस्तफा के आशिक है, अपने खेत के अंदर काम में मसरूफ है, अपने खेत में काम काज में लगे हैं। जवान बेटा पीछे से आया, बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगा अब्बा हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ बेटा बता तो जरा। बेटे ने कहा अब्बा आज ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत हमारी नजरों से ओझल हो गए, आका पर्दा फरमा गए, ताजदारे मदीना का विसाल हो गया। खुदा की कसम इतनी खबर सुनी सहाबी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जवान बेटा खड़ा था पलट कर नहीं देखा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला है मेरे परवरदिगार, ये मेरी आंखें हैं जिन्होंने जलवे मुस्तफा को देखा है मौला, ये मेरी वो आंखें हैं जिन्होंने चेहरे बद्दुहा को देखा है मौला, जिन्होंने वल्लैल इज़ा सजा जिन जुल्फों को खिताब मिला उन जुल्फों की जियारत की है। ऐ मौला मेरी आंखों ने ताजदार मदीना की जियारत की है, वालिए कायनात के हुस्न को देखा है, गुंबदे खजरा के मकीन को देखा है। अर्ज करने लगे है मौला अब जब आका जाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं रहे तो इन आंखों को अब और कुछ देखने की भी तमन्ना नहीं है और कुछ देखने की ख्वाहिश नहीं है। या अल्लाह जलवे मुस्तफा को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और नहीं देखना चाहती है मौला, इन आंखों का अब फायदा ही क्या है जब जलवे जाना ना नजर नहीं आएगा, जब जलवे मुस्तफा नजर नहीं आएगा तो फिर इन आंखों का फायदा क्या है। अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार अब इन आंखों का नूर ले लो, अब मुझे अंधा कर दो, या अल्लाह मुझे नाबीना कर दो। जवान बेटा पीछे खड़ा था, एक नजर पलट के बेटे को भी नहीं देखा था, इस शिद्दत के साथ में रोक दुआ की मौला मुझे अंधा कर दो, आंखों का नूर ले लो। तारीख गवाह है ये दुआ बाबे इजाबत को टकरा गई, उसी वक्त आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो दीवानगी थी, वो इश्क था। ए बच्चों बंद कर ले बेटा, बंद कर ले। वो दीवानगी थी, बेशक वो इश्क था। ऐ लोगों गौर करो क्या गुजरी होगी उन आशिकों पर, मगर उनकी तमन्ना तो यही थी हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बनाओ माहौल थोड़ा सा, आप तवज्जो मेरी तरफ करो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। उनके दिलों में यही तो आरज़ू थी हुजूर आपको देखना चाहता, जितने देखना चाहते हैं बोले हुजूर आपको। अभी फिलहाल में इसको लेकर एक मामला भी चला, मैं तबसरा नहीं करता, कोई तनकीद नहीं करता, मैं अपनी बात बताता हूँ। जी इरशाद। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, आशिकों की तमन्ना हर दौर में यही रही, आशिकों के दिलों की यही ख्वाहिश रही, देखना चाहता हूँ। एक दीवाने हैं आका के नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, आका जाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर इनका दिल तो तड़प रहा है, इनका सीना तो बेकरार है, मुजमहिल है, दिल तड़प रहा है, तबीयत में बेचैनी है, इधर उधर तड़पते फिरते हैं, इधर उधर बेचैन फिरते हैं। कोई तो ऐसा लम्हा आए कि आका का दीदार हो जाए,
कोई तो ऐसी सूरत निकले कि मुस्तफा का जमाल नजर आ जाए, ताजदार मदीना की जियारत हो जाओ। ऐ लोगों, आज नहीं देखा क्या तुमने, जो दुनिया के अंदर मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है वो भी अपने महबूब से मिलने के लिए बेकरार होता है। बेशक कई ऐसे होते हैं जो रात को दीवारें कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्यों? कहते रहा नहीं जाता बगैर देखे, दिल को सुकून नहीं आता। अब चाहे रात में दीवार पे छलांग लगानी पड़ जाए, चाहे टांगे टूट जाए, मगर दिल है, दिल नहीं मानता। जब मजाजी मोहब्बत के लिए एक इंसान, एक नौजवान इतना बेकरार हो सकता है, इज्जत को दांव पे लगाकर रात के सन्नाटों में फिक्र नहीं करता निकल जाता है, तो फिर उन आशिकों की बात भी समझो। वो तो मेरे मुस्तफा के दीवाने थे, उन्हें तो इश्क़ हकीकी की लज्जतें मिली थी। वो तो ताजदार मदीना के गुलाम थे, उनकी अजमत का क्या आलम, उनके मकाम मर्तबे का क्या आलम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तड़प गए। अल्लाह अकबर। हजरत मैमूना मेरे आका की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन उनकी बारगाह में आ गए, आकर अर्ज करने लगे, मेरा दिल बड़ा बेकरार है, मेरा दिल बड़ा तड़पता है। ऐ लोगों, आईना तो हर जाई, मैंने कहा था आईना तो बेवफा होता है, आईना तो हर जाई होता है, मगर दीवाना तो तड़प रहा था। दीवाना आकर कहने लगा, दिल बेकरार है, दिल बहुत तड़प रहा है, आका को देखने की बड़ी तमन्ना है, आका को देखने की बड़ी ख्वाहिश है, आका को देखने की बड़ी आरज़ू है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, ऐ हजरत मैमूना, कुछ तो इंतजाम करो, कोई तो इंतजाम, कोई तो सूरत निकालो कि मैं आका का दीदार कर सकूं। आपने फरमाया, इतनी तड़प है तो जरा बैठ जाओ, इतनी बेकरारी है तो बैठ जाओ, मैं कोई इंतजाम करती हूँ, मैं कोई तरकीब लगाती हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत मैमूना, तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ, हजरत मैमूना गई, अंदर जाकर आपने एक शीशा उठाया, एक आईना उठाया, आईना लेकर आई। और आप कौन सा आईना लाई? ऐ लोगों, वो आईना जिसमें तुम्हारे मेरे आका अल्लाह के महबूब अपना चेहरे अनवर देखा करते थे। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, कारी इम्तियाज साहिब कुला बरकाती, सरजमीन अटलिया शरीफ। सुभान अल्लाह। लेकर आ गई शीशा, आईना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आईने को देखा, आपने लाकर आईना दिया, कहा दीवाने ये वो आईना है, ये वो शीशा है जिसके अंदर मुस्तफा अपना चेहरे अनवर देखा करते थे। ये वो शीशा है जिसके अंदर आका अपनी दाढ़ी पर कंघी किया करते थे, जुल्फों को सवारा करते थे देखकर। तारीख गवाह है, नबी के दीवाने ने आईना पकड़ा, मुस्तफा के आशिक ने, अब जुमला जाया ना हो जाए, तवज्जो से सुनना, अगर बात को सुन लिया तो दिल मचल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने आईना हाथों में उठाया, आईना देखने लगे। ऐ लोगों, वो आईना, आईना तो हर जाई होता है, जो आईने के सामने जाए आईना उसी को अपने अंदर बसा लेता है, समा लेता है। लेकिन ये आईना जिसमें आका अपना चेहरा अनवर देखा करते थे, जब आईना दीवाने के हाथ में आया, दीवाने ने जब आईने के अंदर देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, आईने में दीवाने को अपना चेहरा नहीं नजर आया, बल्कि मुस्तफा का रुख अनवर नजर आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत जमाले मुस्तफा नजर आ गया। किस लिए? इसलिए कि आरजू थी, तड़प थी, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। यारे गार को जानते हो, यारे मजार को जानते हो,
मेरे हुजूर के सच्चे आशिक हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नाम है, वजीमुल मर्तबत हस्ती हैं कि ताजदारे मदीना ने जिनसे प्यार किया और ताजदारे मदीना से जिन्होंने प्यार किया, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़म्बिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत वो हजरत सिद्दीक अकबर, उनकी मोहब्बत भी हुजूर से कैसी सच्ची मोहब्बत रखी। बेशक जब ताजदारे मदीना वालिये कायनात मेरे मुस्तफा करीम आप दुनिया से रुखसत हो गए, हुजूर का जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। वो जो फिर बाद में वक्त है, जो हमेशा साथ रहते हो, बगैर हुजूर का दीदार किए जिनका दिल नहीं लगता हो, जी जी, फिर अब हुजूर के जलवे नजर नहीं आते। सुभान अल्लाह। सहाबा बयान करते हैं उनके घर में जाकर देखा, जहां पर आराम करते थे, जहां पर रात को आप सोया करते थे, कोई वहां पर बेड लगा हुआ नहीं था, कोई मोटे मोटे गद्दे लगे हुए नहीं थे। आज हमारे जिस्म मोटे मोटे गद्दों के आदी हैं, आसाइशें बहुत हैं, मगर इश्क जरा कमजोर है। जी बेशक, आसाइशें बहुत हैं, जिंदगी में सुकून तो बहुत है, मगर दिल को सुकून नहीं है, क्योंकि इश्क कमजोर हो चुका है। इश्क में कमी आई है। मेरे इमाम ताजदार अहले सुन्नत वाली कायनात फरमाते हैं कि इश्क हुजूर से हो तो ऐसा हो कि बंदा इधर बैठा हो, दिल उसका मदीने में हो। सुभान अल्लाह, सुभान। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी और रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जान दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने हुजूर से इश्क किया है, और इश्क की बातें आशिक ही समझ, बेशक इश्क की कैफियत आशिक को ही समझ आता है। बेशक। हुजूर के जितने आशिक हैं जरा तैयार हो, मैं आपको सुना। ए भैया, ए टोपी, ए कैप, अरे नीचे बैठ जाओ यार, कमेटी के आदमी हो, गले में बैच लटकाए टहल लो, कुछ तो यार सोचो। क्या अजीब, तुम तो कमेटी वाले हो, तुम्हें दूसरों को देखना चाहिए, तुम खुद ही मतलब जलसे का माहौल खराब कर रहे हो। अजीब तमाशा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह। जितने भाग रहे हैं ना, ये अभी तो बहुत बड़े आशिक बने हुए थे यहाँ पे, बस नात सुनते ही इश्क खत्म हो गया, सारी मोहब्बत निकल गई। इतनी देर की मोहब्बत थी, इतनी देर की आशिकी थी। अरे यही तो हालात हो गए हमारे, सही बात। इसीलिए तो हम तबाह हो गए, इसीलिए तो हमारे अंदर ये खराबियां जब आईं, तभी तो हमारा ये हाल हुआ।
वो भी एक जमाना था जिधर मुसलमान होता था, जिधर से गुजरता था, जमाना इसको देखता था, इसका ऐसा रौब था, ऐसा दबदबा था, जो इसको देखता था इसकी ताजीम भी करता था, इसका अदब भी करता था, खाइफ भी हो जाता था। और आज वही मुसलमान है, तादाद बहुत ज्यादा है, मगर बेअदब हो गया। जब से इसका ईमान कमजोर हुआ, जब से इसने गैरों का तरीका अपना लिया, तब से हाल ये हो गया। यही कौम आज दुनिया में रुसवा हो गई। बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं। एक औरत जा रही थी रास्ते में, पीछे पीछे एक नौजवान चलने लगा, एक नजर पड़ी, देखा, बस पीछे पीछे चल दिया। औरत आगे आगे जा रही है, नौजवान पीछे पीछे जा रहा है। जब काफी दूर तक ये उसके पीछे पीछे चलता रहा तो वो खातून रुक गई। उस खातून ने रुककर पीछे मुड़कर इस नौजवान से कहा, क्या बात है, क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहा है? आज भी है ऐसा, हमारे नौजवान क्या आज भी इस हालत में नहीं है? आज भी रीछ बने हुए अपनी बहनों के पीछे चलते हैं, तकते हुए चलते हैं। उस खातून के पीछे पीछे जब ये नौजवान चला, रुकी, रुकने के बाद में कहा, क्यों चल रहा है पीछे पीछे, क्या वजह है मेरे पीछे आने की? तो वो कहने लगा, तुम पे नजर पड़ी, तुम्हारा हुस्न देखा, मैं दीवाना हो गया, मैं तुम्हारा आशिक हो गया, दिल मेरा तुम पे शैदा हो गया, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी, मुझसे मोहब्बत न कर, मुझसे प्यार न कर, मेरे पीछे देख ले जरा पलट कर, मेरी एक बहन आ रही है, वो और भी ज्यादा हसीन है, और भी ज्यादा खूबसूरत है, और भी ज्यादा हुस्न की पैकर है, और भी ज्यादा हुस्न रखती है, तू उसको देख ले, पलट कर देख, उससे मोहब्बत कर ले, उसको देखेगा मुझे भूल जाएगा, मेरी मोहब्बत तेरे दिल से निकल जाएगी। इतना कहा कि पीछे देख ले, मेरी बहन और ज्यादा खूबसूरत है। इतना सुना तो नौजवान ने पीछे पलट के देख लिया, पीछे मुड़ के देखने लगा। जब पीछे पलट के देखा, कोई भी पीछे नजर नहीं आया। इसने वापस आगे को चेहरा किया, कहने लगा, पीछे तो कोई भी नहीं है, कौन सी तुम्हारी बहन है? इतना सुना तो उस खातून ने इसके मुंह पे एक तमाचा लगाया, एक थप्पड़ मारा और कहने लगी, ऐ बेगैरत, अभी तो तू कह रहा था मुझसे मोहब्बत है, अभी तो कह रहा था तुमसे प्यार है। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत होती, मुझसे प्यार होता, तो मेरी मोहब्बत तुझे पीछे मुड़ने न देती, पीछे पलट कर कभी न देखता, पीछे चाहे कोई कितना भी हसीन होता, तू अगर मुझसे मोहब्बत करता होता तो पीछे तू किसी हाल में मुड़ के न देखता। कहती है, दावा मुझसे मोहब्बत का करता, पलट के पीछे देखता है। हमारे बुजुर्ग अकाबिर फरमाते हैं, यही हाल इस कौम का है, दावा नबी से मोहब्बत करता है और इधर पीछे मुड़ मुड़ के अंग्रेजों और गैरों के तरीकों को अपनाता है। बेशक दावा तो करता है हुजूर से मोहब्बत है, मदीने वाले आका से प्यार है, दावा तो ये है, मगर हुजूर की अदाएं भी अच्छी नहीं लगती, हुजूर का तरीका भी अच्छा नहीं लगता, हुजूर की सुन्नतें भी पसंद नहीं आती, किरदार हुजूर जैसा नहीं, अंदाज इसका हुजूर जैसा नहीं, हुजूर की सुन्नत पे अमल करने को तैयार नहीं, और दावा यह है कि हुजूर का आशिक हूँ, हुजूर का दीवाना हूँ। अरे ये कैसी मोहब्बत है? अगर मदीने वाले आका से सच्ची मोहब्बत होती, खुदा की कसम किसी और की जानिब कभी मुड़कर न देखता, किसी और की जानिब कभी पलट कर न देखता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कौल फ्रेंस, सरजमीन डलिया शरीफ। सुभान अल्लाह।